अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सिंध की सियासत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर आया करें। जावेद शाह साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने अपने एक खिताब में कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। यकीनन उनका इशारा इमरान खान साहब की पीटीआई की तरफ था। इसके अलावा जो है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार एक दफ़ा फिर कर दिया है कि वो भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को, और इस वक्त जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजमूई पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं? सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम है और पीपल्स पार्टी ने यहाँ अपनी जड़ें उन इलाकों में फैला ली हैं जिन इलाकों में पहले उनकी जड़ें नहीं थी सियासी। जी हाँ जावेद साहब, मेरा इशारा जो है सिटीज़ जो है सिंध के, उनमें जैसे कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है, इसमें पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक अपना असर रसूख कर लिया है। और यहाँ के जो ताल्लुक़ रखने वाले जयद लोग हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी, उनको वो टिकट दे रहे हैं आने वाले इलेक्शन में, और आने वाले दिनों में उनको यहाँ कराची से खड़ा किया जाएगा। इस हवाले से महाजिर अवाम जो कराची की उर्दू स्पीकिंग तबका नुमाइंदगी करती है, जिसकी तंजीम, उसका नाम है एमक्यूम। एमक्यूम पाकिस्तान ने नून लीग से अलाइंस कर लिया है। नून लीग जो है वो नुमाइंदगी करती है सूबा पंजाब की। तो अब उन्होंने उनसे अपने मफादात की खातिर, अपने कौम के मफादात की खातिर उन्होंने एक फैसला लिया है, और उसके दुरुस्त असरात भी निकलेंगे अगर नून लीग की मरकज़ में हुकूमत आ जाएगी। तो इससे आगे आने वाले दिनों में जब वो आ जाएगी तो वो असरात समरात उसके उनकी जो उर्दू स्पीकिंग तबके को जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी ने बकौल एमक्यूम के हमें कुछ नहीं दिया और हम माजी में इनके साथ रहे और ये हुआ और वो हुआ, एक लंबी दास्तान है वो। तो उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने खुद अपने काम करने का तहिया किया। उन्होंने काम किसी को हम नुमाइंदा तंजीम समझते नहीं, क्योंकि जो नुमाइंदा इनकी तंजीमें थी, जैसे एमक्यूम थे, जिसका अल्ताफ़ हुसैन थे कायद जिनके, तो वो जो एमक्यूम है उसका वजूद नहीं है यहाँ। वो ये कहते हैं कि अब जो है इनको टर्नओवर भी, इनको वोट भी कम पड़ते हैं, तो इसलिए अब हम खुद महाजिर अवाम की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने ये बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा, उसी बेड़े की वजह से उन्होंने मेयर को, कराची में उर्दू स्पीकिंग मेयर को मुंतखब किया, लगाया है। इसी तरीके से डॉक्टर आसिम सेंट्रल में भी काम कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के बड़े कदावर रहनुमा हैं। इसी तरीके के वकार मेहंदी कराची में बड़े फ़ाल हो चुके हैं। और पीपल्स पार्टी के मुकामी यानी कि जो हैं, जो नए नए लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, जो एमक्यूम से जिनका एमएनएस थे, ताल्लुक़ था, वो इसमें जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। तो पीपल्स पार्टी को भी अपनी ये इम्कान है कि हम भी इक़्तिदार में आ जाएंगे। सिंध की सतह पे तो पीपल्स पार्टी मजबूत है, हम ये समझते हैं कि सिंध में वो इक़्तिदार में आ सकती है अगर कोई झड़लू नहीं चला। अगर ये कोई जोड़ तोड़ हुआ या झड़लू कोई चल गया जी तो फिर तो अरबाब गुलाम रहीम जैसा सेटअप बनाया जाएगा यहाँ। दूसरी सूरत में पीपल्स पार्टी का रुख कोई, बहरहाल अभी तक के जो हालात बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन के बावजूद भी, जो अपने करप्शन के अंदर रहते हुए उन्होंने काम भी किए इन सिंध में कुछ फ्लाईओवर्स की, एक लियारी एक्सप्रेसवे बनाया, मलीर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है इस वक्त, तो आप उसमें जाएंगे तो वहाँ बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज बन रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त राब्ता हो रहा है। जी हाँ, तो ये इंडस्ट्री एरिया को फ़रोग़ मिलेगा इससे, साइड के भी और मलीर के इंडस्ट्री एरिया को मिलने का, और सुपर हाईवे से, मोटरवे से ये डायरेक्ट मिल जाएगा मलीर का इलाका। तो एक जाल बिछा दिया उन्होंने ये कराची में, बिलखसूस शहर कराची में, तरक्की में, जहाँ वोट नहीं मिलता पीपल्स पार्टी को, मगर बहरहाल अब वो ये काम करके दिखा रहे हैं। तो बहरहाल करप्शन में तो पाकिस्तान का हर तीसरा आदमी मुलविस है, तो इसमें चाहे आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। अब आदमी अपनी कोशिश कर रही है, वो दिखा भी रही है। और इस तरह पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमने बिला इम्तियाज लेडीज़ टीचरें भी रखी हैं और ये रखी, तो
काम तो पीपल्स पार्टी दिखा रही है। अब कराची के अवाम या सिंध के शहरी इलाकों के अवाम उसको कितना वोट देते हैं ये तो वक्त बताएगा इलेक्शन में। जी हाँ जावेद साहब, यहाँ अगर हम पीपल्स पार्टी के ही मामलात को देखें और इस वक्त निगरान हुकूमत जो कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब ही यहाँ पर निगरान वज़ीर आला सिंध हैं, उनकी बारे में जावेद शाह साहब इस वक्त निगरान सेटअप के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? निगरान सेटअप मैं अगर इसका मवाजना करूंगा मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान सेटअप जी जी से, जी तो ये हमारा निगरान सेटअप सूबे का जो है ये कमज़ोर है। जी इसका सेटअप जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। रेज़नी और चोरी और डकैती की वारदातें शहरों में आम हो गई हैं। इस वक्त भी यानी कि शहर में कल भी गाड़ी पे एक पे फायरिंग की, 2 मियाँ बीवी को गोलियां मार दी गई। इस वक्त मलिर सिटी के अंदर भी वहाँ भी एक वाक़या हुआ। तो ये कहने की बात नहीं कि वारदात, छीना झपटी, डकैतियाँ, रेज़नी, बैंक से पैसे लेके निकल रहा है आदमी, ये आम है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आज यूनाइटेड यानी कि जो GSN के जो ग्रुप है, जो यूनाइटेड जो उन्होंने जमात बनाई हुई है अपनी, तो उसने सिंध यूनाइटेड इत्तेहाद, तो उन्होंने आज एहतजाज किया है कि उन्होंने ये कहा है कि सिंध की जो ज़मीनें हैं उस पर अराज़ी पे कब्ज़ा हो रहा है और बाकायदा कब्ज़ा किया जा रहा है। और ये कब्ज़ा उसी का तसलसल है जो PTM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने, उनमें अब इसमें कुछ सरकारी एहलकार भी मिल गए। तो ये मकबूल जो बाकर हैं इनको एक्शन लेना चाहिए इस पे। आज एहतजाज हुआ है उनका और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। मीरपुर ख़ास और ये पूरी जो नेशनल हाईवे की पट्टी है इस पे और बिलखसूस इस पे तो उनका इशारा था। इसमें उनका इशारा इस पे भी है या बेरिया टाउन वाले पे भी, और दूसरी हाउस के स्कीमें जो बन रही हैं उन पे भी, और कुछ ऐसे सरकारी अनासर को भी ज़मीनें दे रहे हैं वो। तो ये सिंध की वो ज़मीन है जो ग्रीन यानी कि फार्म है और लैंड उनकी है ज़मीन, तो उस पर वो सख्त एहतजाज कर रहे हैं यूनाइटेड, तो जो वहाँ के मकीन हैं, तो इसका नोटिस लेना चाहिए। बल्कि शहर में उनको इक़दाम करने चाहिए, रोकथाम, ये जो लूट मार का सिलसिला शुरू हुआ है इस पर भी, और सियासी जो यहाँ पार्टियां हैं उनको आज़ादाना माहौल में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त भी देनी चाहिए बिला इम्तियाज़, जिनको कानून इजाज़त देता है, जो आइन और पाकिस्तान के उस पर अमल दरामद करते हैं और उसकी पासदारी करते हैं। तमाम सियासी जमातों को ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि भाई किसी के इशारे पर आप किसी को लेवल प्लेइंग जी 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 फील्ड दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। अब इसमें इल्ज़ाम हमने इसलिए कहने पर मजबूर हुए क्योंकि आफाक अहमद MQ हकीकी को उन्होंने उस दिन जलसे में अपने एक जगह कहा था कि हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे हैं, हमें इजाज़त नहीं मिलती, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है। तो उनके मैं कहता हूँ इस तरह के जो बयानात दे रही हैं पार्टियाँ जो इलेक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनका ये मुतालबा आप गौर करें यहाँ की इंतज़ामिया और निगरान सेटअप वाले अपना काम मुकम्मल करें और ऐसी निगरानी करें शरपसंद अनासिर की भी, तकरीबकारों की भी, और सियासी जमातों को ये फुल फ्लेट उनको इलेक्शन में लड़ने आज़ादाना माहौल में इजाज़त दी जाए और उनकी हिफाजत भी जाए और भाई तसादुम की राह ना अपनाएं। ये लोगों के इलेक्शन के मौके पे तसादुम भी होते हैं सियासी जमातों में, तो उसकी भी रोकथाम के लिए खुसूसी इंतज़ाम करें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।